बिहार के समस्तीपुर जिले की तहसील ताजपुर के हरिपुर भिंडी गांव का रहने वाला उदय कुमार राय काम करने के लिए दुबई गया हुआ था। इसी साल वह फरवरी में होली से पहले गांव आ गया था। उसके आने से परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ था। बच्चे खुश थे। उदय की मम्मी भी खुश थीं। पापा का निधन हो चुका था। विधवा मम्मी उसके आते ही बोलीं, बेटा अब दुबई मत जाना, यहीं गांव में कुछ काम धंधा कर लो, उसी से परिवार का गुजारा हो जाएगा। उदय ने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। उस वक्त उसकी पत्नी रीना भी वहीं थी। वह तुरंत आंचल को दांतों तले दबाती हुई हूं कहकर चली गई। पत्नी के मुंह बिदकाकर अचानक चले जाने पर उदय को भी बुरा लगा था। वह उसके चेहरे के भाव को देखकर उसके दिलो दिमाग में क्या है समझने की कोशिश करने लगा था। मम्मी से बातें करते वक्त वह पत्नी को घूरता हुआ ऐसे देख रहा था जैसे उसके मन में छिपी बात को जानना चाहता हो। शाम हुई। सालों बाद पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। खाना खाते वक्त भी उसकी नजर पत्नी के चेहरे पर ही जमी हुई थी। उसने महसूस किया कि पत्नी के चेहरे पर खुशी की वह चमक नहीं है जो उसके आने पर होनी चाहिए थी। रात हुई। लंबे अरसे बाद वह देर रात को पत्नी के साथ बिस्तर पर था। रीना उसे परे धकेलती हुई बोली, दारू पीकर आए हो? अरे का बताएं। विनोद ने जबरदस्ती पिला दिया। चलो हटो, दारूबाज से कोई समझौता नहीं। रीना तीखेपन के साथ बोली और वहां से बच्चों के कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद उदय कशमकश में आ गया। दारू का नशा कमजोर पड़ने लगा था। जब तक उसके दिमाग में कई बातें अचानक घूम गई थीं। वे बातें जो विनोद ने दारू पीते वक्त बताई थीं, और वे बातें भी जो उसके दुबई में रहते हुए उसी ने फोन पर बताई थीं। उनके तार रीना के पूरे दिन उसके साथ किए गए बर्ताव के साथ जोड़ने लगा। इस तरह दुबई से आने के बाद उदय की नई दिनचर्या शुरू हो गई थी। उसका हमउम्र चचेरा भाई विनोद दोस्त की तरह जो मिल गया था। दोनों के बीच खुलकर बातें होती थीं। शराब की ललक दोनों को बनी रहती थी। ब्लैक में ही सही, लेकिन इसका इंतजाम विनोद करता था। लेकिन जेब डीली उदय की होती थी। वह दुबई से कमाकर लाए। पैसे दारू पर उड़ाने लगा था। आए दिन शराब पीकर ही घर आता था। इस पर उसकी पत्नी रीना के साथ हमेशा तकरार होने लगी थी। रीना उदय को शराब पीने से रोकती थी, जबकि वह पत्नी की बात को अनसुनी कर देता था। रीना उस पर शराब में पैसे उड़ाने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी भी सुनाने लगी थी। उस दिन 21 अगस्त की रात को तो हद ही हो गई थी। बरसात का मौसम था, लेकिन दिन में तेज धूप निकली थी, जिससे उस रात उमस भरी गर्मी थी। रीना ने छत पर ही सोने का इंतजाम किया हुआ था। घर के नीचे बरामदे में बच्चे अपनी दादी के साथ सोए हुए थे। उसी घर के बरामदे में उदय का चाचा रामपुकार राय भी सोया हुआ था। उसकी अपने बेटे विनोद राय और बहू से नहीं बनती थी। इस कारण वह उदय के परिवार के साथ ही रहता था। उदय के पापा की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण वह अपने चाचा को परिवार में एक सहारे के नजरिए से देखता था। उसी के बारे में विनोद ने उदय को काफी अनाप शनाप कांड भर रखे थे। उसका कहना था कि उसके पापा रामपुकार के साथ उसकी बीवी रीना राय के अवैध संबंध हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी, इसका सबूत किसी के पास नहीं था, किंतु उदय के मन में इस बात का संदेह घर कर चुका था। उस रोज भी उदय नशे में जरूर था, लेकिन पूरी तरह से होशो हवास में बातें कर रहा था। रीना को प्यार से पुचकारते हुए अभद्र हरकत करने लगा था, तो रीना ने उसे झिड़क दिया। फिर भी उसने रीना की मर्जी के बगैर उससे संबंध बनाए थे। इसमें पत्नी ने बेमन से साथ दिया था और वह चिढ़ गई थी। चिढ़ती हुई गुस्से में बोल पड़ी, तुम्हारा यहां रहने से अच्छा है कि तुम फिर से दुबई ही चले जाओ। हाँ, तुम तो चाहोगी ही कि मैं यहां से चला जाऊं और तुम यहां बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाओ। दोनों के बीच बहस का दौर चलता रहा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे। थोड़े समय में उदय छत से नीचे आकर अपने कमरे में सो गया। वैसे तो 22 अगस्त 2025 की सुबह पिछली कुछ दिनों की सुबह जैसी ही थी। आसमान में बारिश के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन सूर्योदय की धूप निकल चुकी थी। उदय अपने कमरे में अधूरे बिस्तर पर सोया हुआ था, लेकिन घर में रीना नजर नहीं आ रही थी। बच्चे अभी सो रहे थे, लेकिन उदय की मम्मी जाग चुकी थीं। उन्होंने बहू को आवाज लगाई। उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। रीना को बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयारी करनी थी। वह बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गईं।
वहां उसने जो देखा, उनकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ पल में ही उनकी चीख निकल गई। तेजी से उलटे पैर नीचे चली आईं और उदय को झकझोर कर जगाया। दरअसल छत पर उनकी 25 वर्षीय बहू रीना राय मृत पड़ी थी। उसके बिस्तर पर खून ही खून था, जो सूख चुका था। उसकी किसी ने गर्दन रेत कर हत्या कर दी थी। रोती हुई थारा देवी छत पर बहू रीना का गला कटा देखकर विचलित हो गईं। उलटे पैर भागी भागी उदय के पास आईं, उसे झिंझोड़कर जगाया छत पर। मृत पड़ी रीना के बारे में बताया। हड़बड़ाता हुआ उदय छत पर दौड़ता हुआ गया। वहीं से चिल्लाने लगा। घर में चीख पुकार मच गई। पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। रक्त रंजित लाश जिसने भी देखी, दांतों तले अंगुली दबा ली। कुछ देर में पुलिस भी आ गई। काफी संख्या में लोग वहां जुट गए। ताजपुर थाने की टीम ने मामले की जांच में स्पष्ट किया कि रीना की गला काटकर हत्या की गई है। मौके का मुआयना करने के बाद मृतका के पति उदय और उसकी सास से पूछताछ की गई। उदय ने पत्नी की हत्या का आरोप सीधे सीधे अपने चचेरे भाई विनोद राय पर लगा दिया। शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए चचेरे देवर विनोद राय को हिरासत में लिया। पति उदय राय ने बताया कि गर्मी के चलते रीना रात में छत पर सोई हुई थी। देर रात में शौच के लिए नीचे आया था। मोबाइल चार्ज भी नहीं था। इस वजह से मोबाइल चार्ज लगाकर नीचे ही सो गया था। सुबह पत्नी काफी देर तक नीचे नहीं उतरी। तब उसकी मम्मी रीना को उठाने के लिए छत पर गई थीं, जहां उन्होंने उसे मृत पाया था। उसका गला रेता हुआ और आसपास खून पसरा हुआ था। पुलिस ने उदय और विनोद राय के घर का मुआयना किया। पता चला कि उदय का चचेरे भाई विनोद राय से दरवाजे पर चारदीवारी को लेकर झगड़ा चल रहा था। 1 सप्ताह पहले भी मारपीट की घटना हुई थी। विनोद की रीना के साथ भी मारपीट हुई थी। इस संबंध में थाने में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस आधार पर ही उदय ने दावा किया कि विनोद ने ही पत्नी को मारा है। पुलिस को यह मालूम हुआ कि विनोद राय के पापा राम पुकार राय अपने बेटे और बहू को छोड़कर उदय राय के साथ रहते थे। जब इस बारे में तहकीकात की गई, तब मालूम हुआ कि विनोद इस बात को लेकर भी अपने पापा से नाराज रहता था। कई बार इसे लेकर पंचायत भी हुई। इसके बाद भी राम पुकार राय अपने भतीजे उदय के साथ ही रह रहा था। पुलिस इस एंगल से भी हत्याकांड की छानबीन करने लगी। हालांकि पुलिस को कई अहम सुराग जल्द ही मिल गए थे। हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया तेज धारदार चाकू बरामद कर लिया गया, जो लाश के पास ही बिस्तर के नीचे था। रीना के शव को पोस्टमार्टम के बाद उदय को सौंप दिया गया था। पुलिस ने विनोद को इसी शक के आधार पर हिरासत में ले रखा था कि उसका पहले उदय से विवाद हुआ था। इस संबंध में पुलिस ने विनोद से पूछताछ की। उसने जो बयान दिया, उससे पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। पुलिस ने खोजबीन की तो उदय पर ही शक गहरा गया। उदय तो खुद को बेकसूर साबित करने में लगा था। पुलिस ने उदय को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उदय कुमार राय ने आखिरकार अपनी पत्नी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि शक और शराब के नशे में उसने यह कर डाला। उदय ने बताया कि 21 अगस्त की रात वह शराब पीकर घर लौटा और पत्नी को सोने के बहाने छत पर ले गया। उसने फिर पत्नी से चाचा और उसके अवैध संबंधों के बारे में पूछा, लेकिन पत्नी से फिर वही जवाब मिला। इसके बाद उसने पत्नी संग जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पत्नी सो गई तो उसने तकिए के नीचे से चाकू निकाला और पत्नी रीना का गला रेत दिया। रीना तड़पती रही तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया और हाथ पैर जकड़ लिए। हत्या को अंजाम देने के बाद वह चुपचाप छत से नीचे आकर सो गया। सुबह जब उसकी मम्मी छत पर गईं तो रीना की खून से सनी लाश दिखी। चीख पुकार सुनकर वह भी ऊपर पहुंचा और रोने का नाटक करने लगा। बाद में उसने पत्नी के मर्डर का आरोप चचेरे भाई विनोद पर लगा दिया। वह खुद को मासूम साबित करने में लगा था, लेकिन पुलिस जांच में उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने जांच पूरी कर पत्नी की हत्या के आरोपी उदय कुमार राय को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।